हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जेंटलमैन की लास्ट एपिसोड की। क्या एपिसोड थी? मतलब जर्नब का एटीट्यूड हमेशा राइट ऑन रहता है। मतलब जब फारिस उनके पास आते हैं तो कैसे वो अंगूठी उन्हें वापस दे देती हैं। कहती हैं अपनी अंगूठी लो, हमारी अंगूठी दो, फिर हम बैठेंगे, बात करेंगे, दो कजन्स एक साथ बैठ के, मतलब कज़न की तरह बात करेंगे। तो ये एटीट्यूड काफ़ी अच्छा था जर्नब का। हाँ, अपनी अंगूठी दे देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी अंगूठी बख्श दी। तो ये वाली बात कहती है। और जब ऐसा एटीट्यूड वो देती है तो फिर आगे से फारिस भी ये कहकर जाता है कि उससे बोलो फिर मैंने भी अपनी अंगूठी उसे बख्श दी। तो ये थोड़ा दोनों का जो एटीट्यूड फाइट चल रहा है, जबकि हम जानते हैं कि जर्नब अपनी जगह गलत नहीं है। जिस तरह की हरकत फारिस ने की, वो माना ये कह रहा है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन हर बार अगर वो मिफ्रा की ही सुन लेगा तो फिर जर्नब की क्या इज्जत है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जर्नब की सुनना चाहिए, जर्नब के साथ ही होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। बट शायद उसको यही तरीका सही लग रहा हो, क्योंकि यहाँ चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, इस तरह की बात होती है। एनीवे, मुझे मुन्ना बहुत अच्छा लगता है। जब से जर्नब ने उसे दुआ दी होती है, वो तो किसी और ही दुनिया में है, वो मतलब खोया खोया सा। तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमेशा मज़ा आता है जब वो मौज़म के साथ जिस तरह से बात करता है। और मौज़म भी बहुत हमेशा जो है ना, वो बेइज्जत होने भी तैयार रहते हैं, ऐसे अक्कड़ दिखाते मुन्ना के सामने जैसे कि उनकी चल ही जाएगी। तो एनीवे, थोड़ा ये ऐसे इंटरेस्टिंग भी बड़े एपिसोड में मोमेंट्स रहे हैं। तब जर्नब के जो फादर हैं ना, उनका बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वो अपनी बेटी को फारिस के आगे सपोर्ट करते हैं, जिस तरह उसके फैसले के आगे खड़े होते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर अपनी ज़बरदस्ती थोपने नहीं चाहते, क्योंकि ज़िंदगी उसको गुजारनी है। तो उसका फैसला होना बहुत ज़रूरी है, उसका फैसला लेना बहुत ज़रूरी है कि उसे क्या करना है, उसको डिसाइड करना है। और वाकई बात सही है, माँ बाप अपनी सोच से नहीं कर सकते हैं। जो दो लोगों को साथ रहना है, उनका एक दूसरों के साथ हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है। और यही बात है कि उनके फादर बिल्कुल उसको किसी तरह से भी फोर्स नहीं करते हैं, और फारिस को भी यही कहते हैं कि उसे ज़िंदगी गुजारनी है, तो अगर साथ खुश नहीं रह सकते हो तो क्यों रहना है। तो बहुत अच्छी बात बोली है। और रहमती और मुन्ना का टकराव तो चल ही रहा है, क्योंकि रहमती चाहते हैं कि मुन्ना हट जाए उनके रास्ते से, और मुन्ना चाहता है कि रहमती हट जाए जर्नब के रास्ते से, क्योंकि वो उसके मुहाफिज है। वो उसको चाहता है कि वो जिससे प्यार करती है उसके साथ खुश रहे। और मोहब्बत यही होती है कि जिसके साथ, जिसे आप चाहते हैं, वो किसी और के साथ अगर खुश है तो उसकी खुशी में ही आप अपनी खुशी ढूंढते हो। और ऐसा मुन्ना करता है। मुन्ना अपने लिए रहमती की बड़ी इज्जत करता है, लेकिन सिर्फ जर्नब को वो नहीं चाहता है कि रहमती परेशान करे। वो बोलता भी आगे उसको कि उसकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे जर्नब का ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। कहती है, इससे पहले कि लिपस्टिक के निशान उसकी शर्ट पर नजर आए, मैंने उसे जाने का रास्ता दे दिया। बहुत सही। मतलब बात इतनी क्यों बढ़े कि एक कप पे लिपस्टिक का निशान है, आगे फिर शर्ट पे आ जाए, तो उतना मौका क्यों देना है, बेटर है चले जाओ। तो ये वाली बात बोलती है, मुझे बहुत सही लगता है ये एटीट्यूड उसका, क्योंकि खुशी नहीं है तो क्यों रहना है। और ज़बरदस्ती रिश्ते बनाकर नहीं रखे जाते हैं। कहती है, मैं नफ़रत भी पूरी मोहब्बत से करती हूँ। मतलब कि नफ़रत भी पूरी मोहब्बत, पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से करती हूँ, ये बात बोलती है। और मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब जब अगर फारिस को मिफ्रा के हाथ में दे देगी तो वो और ही भटकता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जर्नब को थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसे कंट्रोल करके रख लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में प्यार तो है। अगर वो गलत है और आप गलत के ही रास्ते पे छोड़ दोगे तो वो और गलत पे जाता रहेगा, पस्ती में गिरता रहेगा, दलदल में फंसता रहेगा। इससे बेटर है कि आप उसे अभी थाम लो,
गलत भी है तो आप रास्ते पर तो ला सकती हो ना। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक है, आपका एटीट्यूड अपनी जगह सही है, आपका फैसला अपनी जगह सही है, लेकिन छोड़ भी देना सही नहीं है, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा गलत पे जाएगा। ज़ैनब कहती है वो कुर्सी पर जेंटलमैन बनकर बैठा है, ना तो वो बेस्ट है ना तो जेंटलमैन है। इतना गुस्सा है ना उसे, उस पे प्यार तो है पर गुस्सा है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसका गुस्सा गलत है, लेकिन कभी कभी रस्सी कसनी पड़ती है, आपको अपने हाथों में लेनी ही पड़ती है। अगर आप किसी और के हाथ में थमा दो तो आसानी से क्यों दे देना है, उसे भी तो पता चले कि आपकी चीज़ है वो, और क्यों दे दें किसी को। हमने देखा रहमती तो मुन्ने के घर पे फायरिंग करवाता है, और उस टाइम पर मुन्ना हंसता है, कहता है रहमती को, भाई है तू, सामने आकर मारता, सारे अंदाजे गलत कर दिए। मतलब कि भाई समझता था, तो इतना अगर निडर है, इतना भाई बनता है, तो सामने आके बात करता, पीछे से हमला करवा रहा है। तो बहुत सही बात बोलता है मुन्ना। तो मुझे एक मुन्ना का जो एटीट्यूड रहमती का, वो ना रहमती को बहुत इजी ही ले रहा था, वो चाह रहा था बातों से ही चीजें हो जाएं, लेकिन रहमती, जैसे दिलबर ने कहा था, वो अपनी चीज पाने के लिए कुछ नहीं सोचता है, बस उसे चाहिए, वो ये सोचता है। बहुत सेल्फिश लव है ना, तो उसमें किसी की और को नहीं देख रहा है वो। तो इस वजह से वो इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाता है कि ना उसे जर्नब के प्यार की परवाह है कि वो मुझे चाहेगी या नहीं चाहेगी, बस उसे चाहिए ना, उसे मुन्ना की फिक्र है कि उसने कितनी उसके साथ ऑनेस्टी दिखाई है, कितना ज्यादा उसकी इज्जत करता है। उसे किसी चीज की परवाह नहीं, उसको बस जर्नब पसंद आ गई है और वो चाहिए, बस उसके लिए उतना ही है कि जो पसंद आ गया वो अपने पास रख ले। इतने तक की ही उसकी इज्जत है, इतने तक की ही उसकी ख्वाहिश है। जर्नब अपने फादर की बातें याद करती है कि जिस तरह शौहर तुम तलाश कर रही हो वो वलियों में मिलेगा, और हम दोनों को नहीं पता वली कहाँ मिलते हैं। डेफिनेटली हम लोग सही सा हस्बैंड चाहते हैं, हम चाहते हैं बहुत अच्छा हो, जिसे हम जैसा चाहें वैसे रहे, और जिस तरह का हम चाहते हैं वैसा वाला हस्बैंड हो। तो ऐसा होता नहीं है, आपको जो मिलता है ना उसी को अपने आइडियल की तरह बनाना पड़ता है, क्योंकि आइडियल मिलते नहीं हैं, और आपको जो मिल जाए वो आइडियल बनाने वाली बात होती है। तो मुझे भी ये बात बहुत सही लगी कि हाँ, शौहर तुम तलाश कर रही हो वो वलियों में मिलेगा जिस तरह का। तो वो वाली बात है, अगर नॉर्मल इंसान में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और उसी के साथ आपको रहना पड़ता है, और दोनों को एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को एक्सेप्ट करना होता है। उसी तरह से दोनों को एक दूसरे की पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब शादी के लिए तैयार हो जाती हैं, फिर जब वो इतना सोचती हैं तो वो बात उसको दिल को लगती है कि वो जैसा भी है, मतलब ये कि वली तो नहीं हो सकता, वली तो नहीं मिल सकता, और वो सोच के वो हाँ भी कह देती है। जब लड़की हाँ कह देती है तो हथियार डाल देती है, ये वो कह के अपने फादर को बताती है, मतलब कि उसने हथियार डाल दिए हैं फारिस के सामने। मिनिस्टर चाहते हैं कि मुन्ना जो है ना वो रहमती को मार दे, बट मुन्ना मना कर देता है, बोलता है मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि उसके दिल में इज्जत है अपने भाई के लिए जो भी हो। और दिलबर कहते हैं मैं मार दूंगा, मैं उसे छलनी कर दूंगा। इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है, मगर मुन्ना नहीं मानता है। मुन्ना दिलबर के लिए भी कहता है कि वो मुझसे प्यार बहुत करता है ना, कहता है दिलबर जितनी मोहब्बत मुझसे करता है मैं इतनी रहमती से करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं दिलबर जिस तरह से उसके लिए खड़ा हो रहा है, वो भी रहमती से उतना ही प्यार करता है, पर रहमती के लिए शायद जन्नब के प्यार में वो इतने अंधे हैं कि उन्हें कोई रुकावट नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुन्ना की लॉयल्टी भी उनको काम नहीं आ रही है। तो मिनिस्टर तो उसके लिए सिक्योरिटी भी दे देता है मुन्ना को, क्योंकि मुन्ना को रहमती से डर है कि वो मार देगा, उसे पता है क्योंकि उसके घर पे गोलियां चलाई हैं। लेकिन फिर भी वो कहता है कि उसे मौत से नहीं डर है, और कहता है कि अगर बच गया तो जरूर मिलूंगा वाली बात। और कहते हैं प्यार एक मेहरबानी है, जो प्यार करता है वो मेहरबानी करता है। इस तरह की कन्वर्सेशन होती है। और हमने देखा कि रहमती ने मुन्ना पर गोलियां चलाई, वहीं पे
स्पॉट पे दिलबर मर गया है, इस तरह से देखने को मिला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वाकई मुन्ना मर गया, वाकई दिलबर मर गया। दोनों की बड़ी प्यारी सी बॉन्ड थी। आई होप कि ना हो, मगर अगर मर गया है तो जैसे हमेशा हमने देखा या हम लोगों ने जिस तरह से प्रिडिक्ट किया था OST, फिर वो कहीं ना कहीं सही था कि मुन्ना मर जाएगा और जर्नब का वो प्यार नहीं होगा, जर्नब का वो सिर्फ एक हमदर्दी होगी, एक अच्छे इंसान से हमदर्दी, जिस तरह से मैंने कहा था। तो अब देखते हैं आगे। अब कल तो एपिसोड आने वाली है और देखते हैं कि क्या होता है मुन्ना का, क्योंकि जिस तरह से हमने टीजर देखा उसमें तो जर्नब भाग के जाती है, वो पता चलता है उसे कि मुन्ना मर गया है। जिस तरह से वो फारिस को कहती है कि तुम श्योर हो, भले जो भी हो, बुरे हो, जो भी करो, इस तरह की बात करती। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है कि एपिसोड आने वाली हैं जिसमें जाहिर सी बात है उसने एक्सेप्ट तो कर लिया है फारिस को, लेकिन वो जो एक बात है ना कि तुम शौहर में वली ढूंढ रही हो। शौहर है, इंसान है ना, गलतियों का पुतला ही होता है। इंसान कब परफेक्ट होता है, इंसान कब एंजल है? इंसान तो इंसान है, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों है, और उसी तरह हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। तो लेट्स सी कि किस तरह से ये आगे की स्टोरी जाएगी। मुन्ना का क्या होगा, रहमती का क्या होगा, दिलबर का क्या हुआ है, और फिर जर्नब और फारिस की शादी होती है तो आगे क्या होता है, मिफ्रा का क्या करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें आगे देखने मिलेंगे। मुझे तो एपिसोड बहुत अच्छी लगी थी। मुझे मुन्ना का ये देख के बहुत दुख भी हुआ कि उसे मार दिया। मुन्ना और दिलबर की जो दोस्ती रही है पहली एपिसोड से लेके अब तक, बहुत खूबसूरत रही है। बहुत मज़ा आए उनके मोमेंट्स देखने में। मुन्ना जिस तरह का इंसान था जो प्यार में, चाहे उसने अपने बाप से किया हो, चाहे रहमती से किया हो, उसने अपनी लॉयल्टी दिखाई है, उसने अपनी अच्छाई रखी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये माशरे में, ये जगह पर अगर आप एक बार दलदल में आए हैं तो इतनी आसानी से दलदल से बाहर निकलने नहीं देते हैं। इसीलिए बहुत वाइजली अपने रास्ते ढूंढने चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हो, किस रास्ते की क्या मंजिल है और उसका क्या अंजाम है। तो एनीवेज, अगर आपको मेरा एक छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें जेंटलमैन ऑन ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट चैनल एवरी सैटरडे एंड संडे। टेक केयर, बाय बाय।